जोहार झारखंड। आज़ाद भारत में गुलाम है नीति, आज़ाद भारत में गुलाम है नीति, भ्रष्टाचारी और पद अधिकारी गरीब जनता के धन संपत्ति के समझे थी बपोती, और जांच और इंक्वायरी के नाम पर गरीब के समस्या के जांच और इंक्वायरी के नाम पर कर देती सब निपा पोती। और ना ही गरीब के एगो जांच के कॉपी उपलब्ध करावे है, ना ही उपलब्ध करावे है वोकर कोई पोथी। अब ये बात बोलने का जरूरत इसलिए पड़ा कि हम लोग का जो बाप दादा के जमीन जो है खंडोली अधिग्रहण 1952 में किया गया। हम लोग के बाप दादा के साथ छल किया गया। बोला कि यहाँ बिजली उत्पादन करेंगे, रोजगार का मुहैया करावेंगे, आप लोग को जो है सो कहीं बाहर जाके रोजगार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ आप रोजगार कीजिएगा और अपना जीवन अपन खुशी से कीजिएगा। हम लोग के साथ, हमारे पूर्वज के साथ छल करके खंडोली का जो अधिकृत जमीन है उसको ले लिया गया। उससे क्या हुआ कि ना ही वहाँ बिजली उत्पादन हुआ, ना ही वहाँ हम लोग को लोकल जो जिसका वहाँ जमीन गया उन लोग को रोजगार ही मुहैया हुआ। और ना ही आज तक जो है खंडोली डैम का जमीन का सीमाकरण किया गया। अब जो है सो खंडोली डैम जो है सो हमारे पूर्वजों के जमीन पर बनाया गया, और ना ही हम लोग के गांव में अभी तक पानी का एक बूंद भी सप्लाई किया गया। ये हम लोग के साथ जो है सो 1952 से ही शोषण किया जा रहा है और अभी तक शोषण हो रहा है। अब जो है सो अब हम लोग का जो जमीन है वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाला पीढ़ी जो है सो जल जंगल जमीन पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन उस पर भी जो है सो माफियाओं और पूंजीपतियों का नज़र जो है सो बुरी नज़र उसमें गड़ा हुआ है। अभी जो है सो खंडोली डैम में पूंजीपति द्वारा जो अधिकृत जमीन है उस पर जो है सो अंडा मशरूम का फैक्ट्री लगा दिया गया है। आप बताइए, 1952 में अधिकृत हो गया, फिर से वो जमीन को जो है सो पदाधिकारी द्वारा एलपीसी निर्गत करके उस जमीन पर अंडा मशरूम का फैक्ट्री लग गया, और अनगिनत उसमें भूमि माफिया सब लगा हुआ है। तो आने वाला दिन में खंडोली का डैम खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को बाध्य होकर जो है सो ये कदम उठाना पड़ा कि हम लोग का जो बाप दादा का जो संपत्ति है अगर हम लोग नहीं बचावेंगे तो हमारे पीढ़ी का जो है सो नाश हो जाएगा। इसलिए हम लोग बाध्य होकर खंडोली बचाओ कार्यक्रम चालू किए हैं। अब चालू किए हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, मतलब सीओ से लेके प्रधानमंत्री तक एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन किसी का कान में जो है सो अभी तक ये आवाज़ नहीं हुआ है। और आवाज़ हुआ भी है तो आता है चुपके से निपा पोती करके जांच कर लेता है। अब बताइए, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग खतियानधारी हैं, लेकिन हम लोग को जो है सो ना जांच का एगो कॉपी दिया जाता है, ना कभी हम लोग को जानकारी दिया जाता है कि हम आपका बाप दादा की संपत्ति में जा रहे हैं जांच करने के लिए। ये सबसे बड़ा पीड़ादायक चीज है और ये कानून है। अब बताइए, जो पीड़ित है उसको अब दवाई महलम कर रहे हैं तो उसी को पता नहीं, अब किसका दवाई महलम कर रहा है इन लोग तो पता नहीं। इसलिए हम लोग बाध्य होकर जो है सो 27 तारीख को हम लोग जुलूस प्रदर्शन निकाले थे। 27 तारीख को जुलूस प्रदर्शन निकाले थे, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। कोई हमारे कलेक्टर साहब भी जो है सो अपने संज्ञान में नहीं लिया, और ना ही कोई बड़ा पदाधिकारी इस पर कार्रवाई किया। लास्ट में हम लोग बाध्य होके जो है सो पूर्ण जल समाधि का कार्यक्रम किए, जो 8 सितंबर को जो है सो खंडोली डैम में होने वाला है। जब हम जल जंगल जमीन अपना पूर्वज का नहीं बचा सकेंगे तो हमारा जिंदा रहना और ना रहना मतलब व्यर्थ है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर आने वाले पीढ़ी के लिए और हमारे जो पूर्वज का जल जंगल जमीन है उसको बचाने के लिए हम लोग जल समाधि का कार्यक्रम किए हैं। इसलिए हम सभी झारखंडी जनमानस से और खतियानदारी से जिसका खंडोली में जमीन गया है उससे एकदम नम्र निवेदन और विनती है कि अपने बाप दादा और पुरखा का जो संपत्ति है इसको आप बचाइए। अगर आप नहीं बचाइएगा तो आने वाला पीढ़ी आपका विलुप्त हो जाएगा। इसलिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप सभी 8 तारीख को खंडोली डैम में जो जल समाधि हो रहा है उसमें आप लोग भरपूर सहयोग देकर अपने आने वाले भविष्य का रक्षा करें। जय झारखंड।